नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे दागियों पर हो रहे एक्शन की। लखनऊ से मऊ तक, अंबेडकर नगर से उन्नाव तक बुलडोजर बाहुबलियों की पाप की इमारतों पर गरज रहे हैं। प्रयागराज में बीते 2 हफ्ते में 12 किले अतीक अहमद के स्वाहा कर दिए गए। दागियों और कानून के बागियों के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है और ऐसे में सवाल यह उठता है कि कानून व्यवस्था के मसले पर प्रदेश में रार छेड़ने वाले विपक्ष का क्या खेल खराब होने लगा है। उत्तर मांग रहा है यही प्रदेश। चल रहा है बुलडोजर, बिखर रही है इमारतें, उखड़ रही है सल्तनत, मुश्किल में माफिया, बाहुबलियों पर चल रहा है कानून का हंटर। गुंडों और गुर्गों की भी आ गई है शामत। माफिया तंत्र से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी का नया फरमान। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की अवधि का वसूलेंगे किराया। पहली बार अपराधियों की बुलंदी पर सीधा प्रहार। दागियों पर कसी नकेल, विपक्ष का बिगड़ा खेल। उत्तर मांगे प्रदेश। तो यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय दुबे, सांसद बीजेपी, जगदेव यादव, नेता समाजवादी पार्टी, ओंकार नाथ सिंह, नेता कांग्रेस, और सूर्य कुमार शुक्ला जी, एक्स डीजी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। जगदेव जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भी आए, सभी चाहते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, लेकिन अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं। इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है लखनऊ से मऊ तक, उन्नाव से अंबेडकर नगर तक, प्रयागराज तक, आप मानते हैं कि यह बुलंदी बहुत जरूरी है कि अपराधियों का हौसला टूटे? जगदेव जी सुन पा रहे हैं क्या आप? जगदेव जी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, आ रही आवाज। जगदेव जी, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है, मानते हैं कि यह बेहतर कदम है और बहुत जरूरी था कि जो बाहुबली हैं, जो माफिया हैं, उनकी पाप की लंका को ऐसे ही जलाया जाए, ढाया जाए? देखिए, ये निष्पक्ष कार्रवाई नहीं है, ये बदले की भावना से पार्शियल कार्रवाई हो रही है। जितने भू माफिया, इतने माफिया हैं, सब खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लगता है तो ठीक था। लेकिन कुछ चिन्हित करके कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। अपनेपन का दर्द जगदेव जी हो रहा है क्या? संपत्ति बना लो, मुख्तार के खिलाफ हो जाए, अतीक के खिलाफ हो जाए तो प्यार उमड़ रहा है क्या? लगा है जमी दोष कर देना, जमी दोष कर देना, इसका गिरा देना, करोड़ों रुपया बर्बाद कर देना, ये उचित नहीं है। नहीं, अच्छा, मतलब अवैध कमाई जनता को लूट कर बिल्डिंग बना लीजिए तो सही है, उसको गिरा दीजिए तो गलत है। ये प्यार क्यों उमड़ रहा है सर? अपराध को तो बढ़ावा मिलता है इससे। अवैध कमाई जनता को लूट मैं कह रहा हूं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, अपराधी मुकदमे दर्ज करिए। लेकिन किसी बनी बनाई भव्य इमारत को, जिसमें करोड़ों रुपया लगा है, उसको जमीन से ढहा देना, उसको सरकार हैरानी हो रही है जगदेव जी, में ले ले, सरकारी दफ्तर जो निर्माण अवैध है वो आपको भव्य दिख रहा है। संपत्ति का जो निर्माण अवैध हो आपको भव्य दिखता है, वो अवैध बना कैसे बनाया? कैसे? अब आपको दर्द हो रहा है? आपके शासनकाल में थे सारे लोग। अधिकारी, सरकारें बदलती रहते हैं, क्या आप क्यों नहीं रोक पाए? लंबे समय तक सत्ता में रह क्यों नहीं रोक पाए जगदेव जी? अधिकारी बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहे हैं तो आपको कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके अधिकारियों अब प्यार नहीं उमड़ रहा है, ये एक तरफा बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। कितने दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? अपराधी हैं, मुकदमा कायम करिए, जेल भेजिए, कार्रवाई करिए, वहां तो कुछ है। लेकिन जो संपत्ति बनी है, करोड़ों रुपया लगा है, ये जनधन है, उसको सरकार अधिग्रहण करे, अपने कब्जे में ले कार्रवाई करे। मुकेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश राजपूत जी, सांसद बीजेपी, उनके पास जाएंगे। लेकिन ओंकार जी आपके पास बैठे हुए हैं और किसी जगदेव जी को कार्रवाई बहुत बुरी लग रही है। भावना भड़काने अगर अतीक अहमद की अवैध संपत्ति तोड़ी जाए तो उनको बड़ा दुख है, मुख्तार की संपत्ति पे बड़ा दुख है। बस इनको दुख उस दिन नहीं हुआ था जब राम मूर्ति यादव ने एक पत्रकार को जिंदा जला दिया। जगदेव जी, उस दिन आपको दुख नहीं हुआ जब आपके पाप पर एक पत्रकार ने सवाल उठाया, उस दिन आपका दुख गायब हो गया था। ओंकार जी, सवाल ये है कि ये दर्द क्या कहलाता है, ये रिश्ता कौन सा है?
पत्रकार आज भी तो गायब हो रहे हैं। पत्रकार के खिलाफ तो अभी नोएडा में पत्रकारों के खिलाफ मारे गए तमाम कार्रवाई, ये राममूर्ति का नाम भूल गए शायद आप। कोई बात नहीं जगदीश जी, ठीक है, आपको याद आएगा भी नहीं। उसमें आपको बुरा नहीं लग रहा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध है, कोई सरकार हो कोई अधिकारी हो, जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक तरफा कार्रवाई, बदले भाना कार्रवाई, ये लोकतांत्रिक जो कानूनी व्यवस्था है वो अदालत पे, अवैध है। प्रशासन का काम है उसको गिरफ्तार करना। गिरफ्तारी करते समय अगर मान लीजिए उधर से कहीं गोली चलती है तो आप भी गोली चला सकते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए, लेकिन एक भावना होनी चाहिए और आपका एक तरीका होना चाहिए। मान लीजिए आपने इतना बड़ा काम किया जी, लेकिन लेकिन उसका असर अपराध रुकने में होना चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा। आप देखिए पिछले 45 दिनों में 23 हत्याएं खाली गोरखपुर में हुई। अगर 23 हत्याएं गोरखपुर में होती हैं तो इस बुलडोजर से कोई फायदा हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं ओंकार जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग माफियागिरी करके संपत्ति बनाते हैं, अगर उन संपत्ति को तोड़ा जाएगा तो कहीं न कहीं हौसले टूटेंगे कि आज नहीं तो कल हमारी भी संपत्ति चली जाएगी, तो ऐसी पाप की कमाई बनाने का क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ एक तरीका और भी हो सकता है। सरकार उसे अपने कब्जे में ले ले, उसमें स्कूल खोल दे, उसमें कार्यालय खोल दे पूरे प्रदेश में। क्योंकि देखिए आज इनका प्रशासन है, छोड़िए, आज इन्होंने एक एक्शन ले लिया, तो लगा कि आप इसकी सजा कौन भुगतेगा? अधिकारी भुगतेंगे। आज 10 साल 15 साल के बाद मान लीजिए वो कोर्ट पे जाते हैं तो इसकी सजा अधिकारी भुगतेंगे। बलियाना कांड हुआ था, उसमें जब आदमी मारे गए थे, मैनेजर पांडे उस समय वहाँ SSP थे मेरठ के, और उनको 20 साल के बाद आजीवन कारावास की सजा हुई। ठीक है, तो ये मुकेश राजपूत जी, के ऊपर पड़ती है। मुकेश राजपूत जी, समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, ये कह रहे हैं कि आप जो कार्रवाई करिए कोर्ट से आदेश लेकर करिए, आप जो बिल्डिंग तोड़ रहे हैं ये बदले की भावना है। मुकेश जी, बदले की भावना बता रहे हैं। देखिए अपराधी होते हैं। अपराधी की कोई जात, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं होती है। तो इसलिए मैं अपने समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के मित्रों से कहना चाहूँगा, वो बिल्कुल इस तरह से विरोध ना करें। अपराधी है और अपराधी ने गलत तरीके से कहीं धन अर्जित किया है, कोई संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति को दमीदोज कर देना चाहिए। क्योंकि यदि हम दमीदोज नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय फिर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, उसमें फिर ये फलेंगे फूलेंगे, फिर और लोग इनको देख के फिर इस तरह का काम करेंगे। एक बार इनकी जमीन जो है, इनकी जो बिल्डिंगें हैं, जो संपत्ति है, वो कुल्क कर ली जाए, जमींदोज कर दी जाए, तो इनके नहीं अन्य लोगों के भी हौसले टूटेंगे और अपराधियों को सख्त सजा देने के लिए इससे अच्छा और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। उसे अपने कब्जे में लीजिए, वो कोई मनाही नहीं। आप कुर्क कीजिए, उसको कब्जे में लीजिए, कोई मनाही नहीं। अधिग्रहण कर लीजिए, कब्जे में ले तोड़िए मत, क्योंकि वो जनधन का नुकसान हो रहा है। आपका ही पैसा है, गलती से उन्होंने चोरी से डकैती से लिया हो, लेकिन वो जनता का पैसा है, उसको आप अपने कब्जे में लीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। देखिए नहीं कब्जे में आवश्यकता होगी, कब्जे में भी लें। कई अवैध रूप से कई सरकारी जमीन पर बनी है, कई चरागाह पे बनी हुई है, कई इंक्रोचमेंट करके बिल्डिंग बनाई गई है, वो जमींदोज होनी चाहिए। और नहीं है तो आगे आने वाली दूसरी सरकार होगी, ठीक है मुकेश फिर इनको माया मंडित करेगी। जगदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जगदेव जी, आपने कहा कि ये जो बिल्डिंग गिराना है गलत है, क्या आप उस भावना का समर्थन कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव जी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कहा था, हाथ जोड़कर अपने कार्यकर्ताओं से, कि अब 1 साल जमीन मत घेरना, 1 साल किसी की जमीन मत हथियाना वरना चुनाव हार जाओगे? उस सोच का समर्थन कर रहे हैं क्या आप? मैं कह रहा हूँ माननीय मुलायम सिंह जी ने, माननीय अखिलेश जी ने, ये तो कहते हैं कोई अवैध कार्य करने से रोकते हैं, कार्यकर्ताओं रोकते हैं, कोई भी हो। और चाहे आज बीजेपी कार्यकर्ता रोका तो सर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन गई? अगर रोका तो इतनी बड़ी इमारतें बन गई। आज भी हो रहा है और सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अब कॉलोनी में अवैध बोर्ड लगा करके बीजेपी कार्यालय लगा के कब्जा कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? कानपुर में सामने बैठा हुआ हूँ, आज बीजेपी के लोग सारी अवैध कब्जे कर रहे हैं, जमीनों पे कार्रवाई कर रहे हैं। मुकेश जी, ये सवाल है, उनको चिन्हित करिए ना उसको। क्या आप एक निष्पक्ष कार्रवाई का संदेश नहीं दे पा रहे हैं? समान रूप से कार्रवाई करिए। जितने बाहुबली है सारे समाजवादी पार्टी के, उनको क्यों पकड़ रहे हैं? किसी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दुर्भावना पर बदले की भावना की कार्रवाई करते हैं। देखिए न्याय संगत नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गलत बात कर रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी की सरकार में नारा था, खुली तुम्हारी बंद हमारी, खुली हमारी बंद तुम्हारी का नारा लगा हुआ था।
इसमें आप जो देखें कितने लोगों ने जमीनों पर कब्जे किए और वहां जंगल राज कायम था। और आप देखें अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, वहां उद्योग धंधे बंद थे और अपहरण उद्योग चालू था, भूमाफिया राज चालू था, खनन माफिया राज चालू था, बलात्कारी राज कायम था, गुंडा राज कायम था। सवाल ये है कांग्रेस और योगी सपा की का सरकार आई है कि जब आप ये बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं तो फिर जो आपसे जुड़े लोग हैं उनकी क्यों नहीं गिरेगी? आप देख रहे हैं कि जो भी जगदेव जी की दिक्कत यह है कि मुख्तार अंसारी उनसे जुड़े हुए, अतीक अहमद उनसे जुड़े हैं, उन्नाव के साहब उनसे जुड़े हुए, तो सब उन्हीं के हैं। आप वाले कहाँ हैं? कार्रवाई हो रही है। हमारी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव ने कहीं पर भी कोई कब्जा नहीं कर रहा हो, कब्जा कर रहा है, सबको निकाल बाहर किया है। कार्रवाई यादव हो, चाहे अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, हमारी पार्टी में नहीं है, सबको निकाल बाहर किया। आज समाजवादी पार्टी में नहीं है, ये तो स्वीकार कर लीजिए, याद कर लेना चाहिए। नहीं थे, ये तो स्वीकार कर लीजिए, इतिहास मिटा देंगे। बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, निकल गए हैं, निकाल के बाहर नहीं किया गया। आज आगे आने वाला चुनाव होगा, उसमें ये सब आपके चेहरा होंगे। ठीक है ओंकार नाथ जी, सबको निकाल के बाहर किया माननीय अखिलेश यादव ने। डीपी यादव हो, चाहे अंसारी हो, चाहे इतने अपराधियों को सबको किनारा दिखाया। आपको याद होगा, हम हमारी पार्टी में नहीं है, हम दलगत राजनीति नहीं करते, हम न्याय की, संविधान की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। देख ले, वो गलत है। आपके नेता ने निकाला नहीं है, धार्मिक भावना से आप काम करिए और उन्हें धर्म के नाम पे राजनीति मत करिए, वोटों का ध्रुवीकरण मत करिए। ठीक है ओंकार नाथ जी, कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए वो ठीक है, आप उसका ये सवाल उठा रहे हैं कि उसका तरीका क्या है, लेकिन ये बताइए उत्तर प्रदेश जिन माफियाओं और बाहुबलियों को झेल रहा है, जिनका पूरे देश में आतंक है, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है सियासी कि सर आप इस कार्रवाई का स्वागत नहीं कर पा रहे हैं? कुछ मामलों पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरी नहीं है। तो अपराधियों का साम्राज्य नष्ट हो जाए, इससे क्या दिक्कत है? मैं आपसे बता रहा हूं, अपराधी का मतलब हर व्यक्ति का एक जिम्मेदारी होती है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है अपराधी को पकड़ना, अपराधी को सजा देना नहीं होती। शासन की जिम्मेदारी होती है कि सही काम होना। अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसको, अगर अवैध कब्जा हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, उसी समय आप गिरा दीजिए। 20 साल के बाद अवैध निर्माण नहीं होता। अच्छा क्या होता है? 20 साल तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, 20 साल बाद क्या हो जाता है? अवैध हो जाता है ओंकार जी? नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर, आप इतने जिम्मेदार नेता हैं, 20 साल बाद अवैध निर्माण को अवैध कर देंगे? सर बात तो सुनने की कोशिश कीजिए, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। अगर वो अवैध हो भी जाता है मान लीजिए, तो आपकी जिम्मेदारी है पहले आप 12 साल तक कंटिन्यूअस कर अवैध कब्जा लीजिए, अवैध हो जाता है, आप उसको गिरा दीजिए। आपको नहीं मालूम क्या? लेकिन अगर आप इस तरह एडवांस पोजीशन में 12 साल में कब्जे वाला मालिक हो जाता है। जगदेव जी, मैं वकील हूं, ये गजब कर रहे हैं आप जगदेव जी। अगर ये मांग कर बैठ जाएंगे तो इस दस्तूर को कौन बदलेगा? गुंडे बदमाशों को आप लोग संरक्षण दीजिए पहले, उसके बाद वो 12 साल पार कर ले तो उनकी वो बपौती हो गई, चलती रहेगी गुंडागर्दी प्रदेश में। सुन लीजिए मेरी बात। आप किस कानून की बात करते हैं? उनके दस्तूर नहीं जगदेव जी, सवाल ये है कि कौन बदलेगा इस दस्तूर को? 12 साल तक गुंडे छाती पर नाचे कानून के, उसके बाद उनकी विरासत हो गई। नहीं मैं जगदेव जी का जवाब दे रहा हूँ, जगदेव जी कानून पे आ रहे हैं ओंकार जी। सील कर दीजिए, सील कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ सील कर दीजिए, उस बिल्डिंग को सील कर दीजिए, अवैध को अपने कब्जे में लीजिए, कितना फिर उसके बाद कार्रवाई कि करिए। आप कोई कार्रवाई करते हैं इसलिए करते हैं कि लोगों में भय हो और डर हो कि आगे काम ठीक हो, लेकिन वो भय नहीं हो रहा है। मालूम है अपराध तो हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, दिल्ली स्टाइल में हत्याएं आपके गृहनगर गोरखपुर में हो रही हैं, आप उसको रोक पा रहे हैं? आप तो इसी में लगे हुए। इसका जवाब हम मुकेश जी से लेंगे। जगदेव जी आप कानून की बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो कानून का ज्ञान तब कहां चला जाता है जब राममूर्ति वर्मा पत्रकार को आग लगा देते हैं, बदायूं में 2 बेटियों को टांग दिया जाता है, प्रयागराज में क्या होता है किसी से छुपा नहीं है, मऊ में क्या होता है किसी से छिपा नहीं है, और 2007 के कचहरी ब्लास्ट में आतंकवादियों के आप मुकदमे वापस लेते हैं, तब कानून का जो इल्म है वो कहां चला जाता है? वो तब कानून का ध्यान नहीं रहता। देखिए बिल्कुल कानून को ध्यान रहना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, उसकी धर्म जात बिरादरी नहीं होती। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि धर्म जात दे करके अपराध चिन्हित किए जा रहे हैं। आज कानपुर में बैठा हूं, कानपुर में 8 पुलिस वाले मार दिए, आज लगातार अपराध हो रहे हैं।
अपहरण हो रहे हैं, तमाम मामले हो रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में आप रामराज कह रहे थे, गुंडाराज अखिलेश सरकार में, अब रामराज आ गया क्या? उसमें तत्काल पत्रकार नोएडा में नहीं मारे गए क्या? पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? आप कार्रवाई करिए, समर्थन करते हैं। अवैध निर्माण की सील कर दीजिए, उससे अपराधीकरण कर दीजिए। इस तरह के मामले लगातार जो है अपराधी की भावना से धार्मिक उन्माद फैला करके जो कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। कोई मना नहीं करता। रामराज्य की स्थापना करने के लिए अपराधियों गुंडों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई हो रही है। आपके जैसे वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए से अब रामराज आ गया, अब गुंडाराज खत्म हो गया। आपको हर जगह राजनीतिक लाभ दिखाई देता है, हम अपराधियों पर कार्रवाई करें, आपको राजनीतिक लाभ दिखाई देता है। हम भूमाफियाओं पर कार्रवाई करें, आपको राजनीतिक लाभ दिखाई देता है। हम खनन माफियाओं पर कार्रवाई करें, आपको राजनीतिक लाभ दिखाई देता है। तो हाँ, आखिर हम करें क्या? इन अपराधियों को छोड़ दें, जंगल राज बनाने कार्रवाई कर रहे हैं। आप मुकदमे वापस अपने ले रहे हैं, अपराधियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं और चेहरा देख कर रहे हैं। वापस ले रहे हैं। फर्जी जो मुकदमे आपकी सरकार में यदि फर्जी मुकदमे लगे हैं और जांच में कहीं वो फर्जी पाए जाएंगे तो खत्म ऑटोमेटिक हो जाएंगे, इसमें कोई वो थोड़ा है। ठीक है, सवाल यही है कि गुंडों और गुर्गों की शामत आ गई है, लेकिन क्या ये कार्रवाई की निष्पक्षता सवालों के घेरे में? इसका जवाब मुकेश जी आपको देना होगा, क्योंकि ये सवाल ओंकार जी ने पूछा है और जगदेव जी ने भी पूछा है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। तो उत्तर माघे प्रदेश में आज सवाल यह है कि अपराधियों के खिलाफ, दागियों के खिलाफ सरकार में एक्शन में है, तो इस पर जो सियासी सवाल उठ रहे हैं, और सीधे मुकेश राजपूत जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जो सवाल ओंकार जी पूछ रहे हैं और जो सवाल जगदेव जी पूछ रहे हैं कि ठीक है आप कार्रवाई करिए अपराधियों पर, माफियाओं पर, गुंडों पर, गुर्गों पर, लेकिन क्या निष्पक्षता का जो मैसेज होता है वो देने में आप असफल हो रहे हैं? चुन चुन कर कुछ लोगों को कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो हमारे साथी अभी कह रहे थे कि योगी जी की सरकार चुन चुन कर अपने विरोधियों पर कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं है। कहीं किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब के आधार पर योगी सरकार काम नहीं कर रही है। यदि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कहीं पर भी गुंडे जो हैं गुंडागर्दी करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। अब जैसे गुंडों पर ही कार्रवाई होगी, भलों पर थोड़ा होगी। अब जैसे जिस तरह से आप देख रहे हैं, अभी पिछले में 124 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, जिसमें 45 अल्पसंख्यक समाज के थे, 11 ब्राह्मण समाज के थे, 8 यादव समाज के थे, 58 जो थे वो क्षत्रिय समाज के और पिछड़े समाज के लोग थे। तो इसमें सभी जो भी अपराधी, जो भी गुंडागर्दी करते हैं, और अब मैंने कहा अब कोई भी अपराधियों की ना जात होती, ना धर्म होता, ना कोई मजहब होता। अपराधी होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में अपराधी है, चाहे वो किसी जात का हो, अगर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बिल्डिंग किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होगी और उसको नेस्तनाबूद करने की भी कार्रवाई की जा रही होगी। मुकेश जी, कोई वजह तो होगी, विरोध क्यों कर रहे हैं वो बिल्डिंग गिराने का? विरोध देखिए, हम एक बात बताएं आपको। अभी हमारे एक सम्मानित साथी कह रहे थे कि आप देखिए कानपुर में कब्जा हो रहा है। अब अभी महाबिकरू में विकास दुबे पर कार्रवाई की गई और विकास दुबे पर कार्रवाई हुई, तभी ये चिल्ला रहे थे कि साहब वहां गलत हो रहा है। तो ये जो है इनका काम अच्छा करे योगी सरकार या मोदी सरकार, विपक्ष का काम है उनको छल्ला करना है। अभी किसान बिल आया है और किसानों के जो बेड़ियां लगी थी, बेड़ियां तोड़ने का काम ये सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी एक नया आदेश आ जाए है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, अच्छा काम हो, इन्हें विरोध जो भी बाहुबली माफिया सरकारी जमीनों पर कब्जा करेगा, समाप्त हो गई है, उसकी बिल्डिंग तो हम गिराएंगे, साथ ही वो कब्जा जब से लेकर और जब तक होगा उसका किराया भी हम वसूलेंगे। इस फैसले का समर्थन आप करते हैं या नहीं? बिल्कुल करें, इसमें कोई नहीं, जो चाहे वो करें। उसको गलत काम है तो गलत काम को अगर वो कब्जा करते हैं तो वो बिल्कुल करें, उसके बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ 2 सुझाव था। मेरा सुझाव बिल्डिंग है तो उस पैसे का सदुपयोग सरकार को करना चाहिए, उसको अपने कब्जे में लेके कार्यालय या स्कूल बना देना चाहिए, जिससे कि
उस आपके पास 50 ऐसी संस्थाएं हैं, 50 ऐसी बिल्डिंग हैं जिनको बनाने की आवश्यकता है, 50 ऐसे विभाग है जिसको बनाने की आवश्यकता है। अगर आप इसको अच्छा है और गिराने का जहाँ तक सवाल है आप बिल्कुल गिराइए, और जो अपराधी पकड़ने का उसको बिल्कुल पकड़िए, लेकिन उसका असर होना चाहिए। असर नहीं दिख रहा है। असर ये नहीं दिख रहा है कि रोज नए घटनाएं हो रही हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये भय चल रहा है, जो बात आपने और ओंकार जी कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स को गिराने के बाद उनको कब्जे में लिया जाए, तो मुकेश जी का सवाल ये है कि अगर वो अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण में हम कोई दफ्तर और स्कूल कैसे चला दें? मना नहीं कर रहा हूँ जगदेव, आप देखिए दो चीजें, अगर आज अवैध निर्माण हो रहा है तो आप तुरंत गिरा दीजिए। अगर अवैध निर्माण नहीं हो रहा है, सरकारी हो गया ना, अवैध निर्माण है तो सरकारी हो गया, सरकार उसमें अस्पताल खोल दे, विद्यालय खोल दे, गौशाला खोल दे, तमाम इस्तेमाल कर सकती है। इतना जनधन का दुरुपयोग करना, उसका नुकसान करना, ये न्याय संगत नहीं है। ये जनता की संपत्ति है, जनधन है। अस्पताल खोल दीजिए, विद्यालय खोल दीजिए, उसको रिवाइज कर दीजिए, कौन मना करता है। लेकिन किसी जमीन दोष कर देना, इतनी बिल्डिंग बनी हुई, वो तो सरकार की हुई ना, सरकारी जमीन बनी हुई। अगर सरकारी जमीन है, सरकार बनाए तो सरकार की हो गई, सरकार उसका अच्छा सदुपयोग करे, कानून बनावे और जो बनाया उसको सजा दे, ये तो प्रोविजन हो सकता है। लेकिन ये तरीका जमींदोज कर देना, अच्छा एक तरफा कार्रवाई करे, मैंने कहा नहीं। आप ये बता दीजिए, आपको कार्रवाई करने के लिए आजम खान मिले हैं, अतीक मिले हैं, अंसारी मिले, इसके अलावा एक भी नाम सांसद थे, वो बिल्डर थे, कुलदीप सिंह समाजवादी पार्टी में देखा कि उनकी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, क्या उन्होंने गिराया क्या? वहां ये कार्रवाई काम चल रहा है, वो धर्म और जाति और मजहब और दलगत राजनीति के आधार पर हो रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ। ठीक है जगदेव जी, ये बताइए, और मैंने भी बार-बार जगदेव जी 2009 में जब विजय मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, मुलायम सिंह यादव जी की रैली हुई थी, तो किस कानून या किस सियासी समीकरण के चलते विजय मिश्रा को मुलायम सिंह यादव अपने हेलीकॉप्टर में लेकर लखनऊ उड़ गए थे? ये तो संरक्षण हुआ अपराध का। देखिए मैं मुलायम सिंह जी, देखिए मुलायम सिंह जी के, अरे आप फिर बात करते हैं, आप देख तो लीजिए, आप तमाम ऐसे माफिया हैं, तमाम ऐसे अपराधी हैं। आज अगर बीजेपी तो नाम बताइए ना सर, मैं सीधे सवाल पूछूं मुकेश जी से, आप नाम ले ही नहीं किसी का। सबसे ज्यादा विधायक, अरे सबसे ज्यादा अपराधी, सबसे ज्यादा अपराधी, सबसे ज्यादा, और बीजेपी के विधायक मिलेंगे, मंत्री मिलेंगे, केंद्र मिलेंगे, और दूसरी पार्टी में आप देख लीजिए, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैंने नाम तो लिया, कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं। फटाफट दो नाम ले लीजिए, जवाब ले लेते हैं, बता दीजिए। जगदेव जी 3 नाम ले लीजिए जल्दी से। गैर हिंदू, हाँ, किसी बिल्डिंग गिराई गई हो। ठीक है, आप सभी को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सवाल यही है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या इस कार्रवाई से विपक्ष बौखला रहा है? और सवाल यह है कि अगर माफिया को नेस्तनाबूद करना है तो विपक्ष उसमें समर्थन करने को तैयार क्यों नहीं? उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना।